राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, जीवन ये सफल हो जाए। फागुन मास में कई ऐसे त्योहार आते हैं जो हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को एक बार फिर से ताजा करते हैं। उन्हीं में से एक पावन पर्व है फुलेरा दूज। ये त्योहार बसंत पंचमी और होली के बीच में आता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ फूलों की होली खेली थी। यही कारण है कि इस पर्व का नाम फुलेरा दूज रख गया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फुलेरा दूज कब है, फुलेरा दूज का महत्व क्या है, फुलेरा दूज से होली का आगमन कैसे होता है, होली खेलने के लिए ऐसे तैयार होते हैं कान्हा, फुलेरा दूज कैसे मनाया जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। संक्षेप में आज सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि फुलेरा दूज कब है। भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर फुलेरा दूज मनाई जाती है। इस साल ये तिथि 1 मार्च 2025 शनिवार यानी कि आज पड़ रही है। फुलेरा दूज 1 मार्च 2025 शनिवार को मनाई जाएगी, जिसका जो तिथि है 1 तारीख को सुबह 3:15 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 2 तारीख को रात्रि 12 बजे तक रहेगी। अब हम बात करें अगर फुलेरा दूज के महत्व की, तो फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण की पूजा करने, उन्हें फूलों से सजाने व उनके साथ फूलों वाली होली खेलने का बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भविष्य में आने वाली अड़चनों से छुटकारा मिलता है। साथ ही आपके जीवन में नाचने, गाने, मुस्कुराने से भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। संसार में जो नाचना, गाना और मुस्कुराना नहीं जानता, वह कृष्ण का भक्त कभी हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के अनमोल ये 3 उपहार उनकी सभी भक्तों में हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा दूज के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। ऐसे में इस दिन विवाह या कोई अन्य मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर विवाह करने से जोड़े पर राधे कृष्ण की कृपा आजीवन बनी रहती है और उनका प्रेम प्रगाढ़ होता है। फुलेरा दूज के दिन ब्रज क्षेत्र में होने वाली होली का आगमन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी, अपनी जीवन संगिनी, अपनी आत्मा जो कि स्वयं लक्ष्मी नारायण का रूप थे, राधा रानी के साथ फूलों की होली खेलते थे। ये हमारा मानना है, लेकिन जो ब्रज मंडल के किस्मत के धनी सभी भक्त वहां निवास करते हैं, वो ये बात ऐसा नहीं है कि मानते थे, वो आज भी इस बात को मानते हैं कि राधा कृष्ण आज भी होली खेलते हैं।
फुलेरा दूज पर होली खेलने के लिए भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से तैयार करने की परंपरा है। इस दिन कान्हा की कमर पर एक रंगीन कपड़ा बांधा जाता है, जिसके बाद माना जाता है कि अब श्री कृष्ण राधा के संग होली खेलने के लिए तैयार हैं। तो भक्तों, क्या आप सभी लोग तैयार हैं भगवान श्री राधा कृष्ण और इस फूलों की होली में जो अमृत रस बरस रहा है उसमें तरह जाने के लिए? तो आइए अब हम बात करते हैं कि फुलेरा दूज कैसे मनाई जाती है। फुलेरा दूज पर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण और अपने इष्ट देव को गुलाब चढ़ाया जाता है और इसी गुलाल से उनका श्रृंगार भी किया जाता है, जिसके पश्चात ये त्योहार मनाने की शुरुआत होती है। इस पावन पर्व पर भक्त अपने घरों में कई प्रकार के पकवान बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को उनका भोग अर्पित करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जिसके जीवन में एक बार आ जाएं, वह कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। आप लोगों ने सुना होगा, पकड़ लो हाथ बनवारी, हैं? कितने सुंदर भाव हैं। फुलेरा दूज पर श्री राधे कृष्ण की मूर्तियों को विधिवत सजाकर उन्हें रंग लगाया जाता है। और अगर हम बात करें पौराणिक कथा की, तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा से मिलने वृंदावन नहीं जा पाए। ऐसे में राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई। राधा जी को लगा, यह क्या हो गया? राधा जी का यह अथाह दुख देखकर सिर्फ ग्वाल व गोपियां ही नहीं, बल्कि मथुरा के सभी पेड़ पौधे व फूल मुरझाने लगे। ये बात जब श्री कृष्ण को पता लगी, तो वो शीघ्र ही राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन आ पहुंचे। कान्हा के आगमन का समाचार सुनकर वियोग में जल विहीन मछली की तरह छटपटाती राधा का मुखमंडल खिल उठा। गोपियां भी प्रसन्न हुई। सूखते हुए पेड़ पौधों में जान आ गई और उन्हीं पौधे व फूलों को एक बार फिर से मुस्कुराकर खिलने की स्थिति प्राप्त हो गई और वो फिर से पहले की भांति हरे भरे हो गए। उस समय कन्हैया ने इन फूलों को तोड़कर राधा पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद राधा भी प्रसन्न होकर उन पर फूल फेंकने लगी। ये देखकर गोपियां और ग्वाल बाल सब एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। कहा जाता है कि तभी से फुलेरा दूज का यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने लगा और हर वर्ष मथुरा में इस दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। इसके साथ ही यह दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए भी विशेष है। इस दिन श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से ध्यान करना, उनके नाम का जाप करना, उनके बताए हुए वचनों का पठन पाठन करना, श्रवण करना, यह सारी चीजें हमारे जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करती हैं। मथुरा वह स्थान है, वृंदावन वह भूमि है जहां कृष्ण एक कदम चल दें तो द्वारका की खुशबू मथुरा में आ जाए, एक कदम और बढ़ा दें तो समस्त धामों का प्रताप आप सभी को वृंदावन में मिल जाए। अगर वो एक कदम और बढ़ा दें तो आपके जीवन का सारा पाप, सारे कष्ट, समस्त चीजें नष्ट हो जाएं। लेकिन वो तभी होगा जब आप सच्ची श्रद्धा के साथ उस परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने अहंकार को समर्पित कर निष्काम भाव से उनकी शरणागति प्राप्त करोगे। तो हम आशा करते हैं
कि फुलेरा दूध से संबंधित दी गई जानकारी आप लोगों के लिए जरूर ही लाभकारी रही होगी। दोस्तों, मैं भी आपकी तरह आप ही लोगों का भाई हूं और अपने इस चैनल पर व्रत, पूजा, त्योहार और संतों के जीवन को उजागर करने की कोशिश करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे चैनल से भी कोई ना कोई बात ऐसी एक इंसान के पास पहुंच जाए जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर उसका जीवन परिवर्तन हो जाए और मेरा भी चैनल बनाने का उद्देश्य सही दिशा में जाए। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है, इसकी जानकारी आप लोगों को महत्वपूर्ण लगती है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा है, तो इसे लाइक और शेयर करें। और इसी प्रकार के कंटेंट सुनने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।